गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 166 और ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 21। आपने देखा कितने अच्छे प्रकार से हमने प्रीवियस 20 पार्ट्स किए, जिसमें फर्स्ट 14 पार्ट्स में हमने बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, जो कि उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं। उसके बाद 6 लेक्चर्स हमने उस पर बेस्ड किए जिस पे वैल्यू पुट की जाती है, वो वाली प्रॉब्लम्स ही हमने गुड क्वांटिटी प्लस गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हमने किए। उसके बाद आज से हम मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। आप खुद देखेंगे प्यारे बच्चों कि आप कितने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट सीखते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए एक सिस्टमेटिक वे में आप मुझे फॉलो करते रहिए तो आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सीख जाएंगे। और एक बार आपने यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लिया, इसके बाद आपको कहीं मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक डालूंगा, उसके बाद टेबल बनाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए लिख लीजिए मैक्सिमा मिनिमा ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आज जो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में प्यारे बच्चों जो टेबल बनवाऊंगा ना, वो टेबल थोड़ी सी बड़ी होगी जो टेबल आपने देखी है उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि उसके आगे मुझे वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बनाएंगे ताकि टाइम भी कम लगे प्लस आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख भी लें, ठीक है। तो देखिए क्या था, सबसे पहले आपने देखिए 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए आपने 30 डिग्री की वैल्यू निकालना सीखा, फिर क्या, फिर 45 डिग्री की वैल्यू निकालना सीखा, फिर 60 डिग्री की वैल्यू निकालना सीखा, फिर आपने 90 डिग्री की वैल्यू निकालना सीखा। और अब हम क्या सीखेंगे, देखिए अब हम सीखेंगे 180 डिग्री, फिर देखेंगे 270 डिग्री, ठीक है, फिर देखेंगे 360 डिग्री, ठीक है। और देखिए वैल्यू किन किन चीज़ों की निकाल रहे थे हम, साइन थीटा, ठीक है, साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, मतलब ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कॉट थीटा, या थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि वहाँ से हम डिग्री ले रहे हैं ना, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। फिर हम लिखेंगे देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है, फिर हम देखेंगे सेक थीटा, फिर थीटा लिख दिया, देखिए सिली मिस्टेक्स, ठीक है, सेक थीटा, मतलब सेक 0 डिग्री 30 डिग्री सबकी वैल्यूज। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अब तक हम 90 ले रहे थे तो हमें ये लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी। क्योंकि प्यारे बच्चों जो मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा ना मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यूज़ का, वो ग्राफ के थ्रू एनालिसिस बताऊंगा। मतलब वैल्यू टेबल तो मैं आपको बना के दूंगा ही दूंगा, लेकिन अगर आप ग्राफिकल वे से वो चीज़ें समझ लेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल प्रिंट आउट उसका निकल जाएगा। आप एग्जाम में मान लीजिए कहीं कोई कन्फ्यूजन भी हो रही है तो तुरंत अपने आप बना के भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, आपको मैंने निकालने का तरीका क्या बताया था, देखिए निकालने का तरीका ये मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपने पहले 0 माना, 1 माना, 2 माना, 3 माना, 4 माना, ठीक है। उसके बाद क्या किया, हमने सबको डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, 4 कर दिया, यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 4 कर दिया, फिर हमने सब में रूट लगा दिया, ठीक है, रूट लगा दिया, रूट लगा दिया। अब यहाँ से सारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी, ठीक है, रूट लगा दिया। तो देखिए प्यारे बच्चों ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ, देखिए ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए उसके बाद आप जानते हैं कॉस में इसका उल्टा लिखा जाता है, तो आपने लिखा 1√3/2, ठीक है, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 0/1 क्या होता है, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ √3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो 1/√3 होगा, ठीक है, ये 1/√3, 1/√3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ √3, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड फॉर्म, ठीक है। फिर देखिए कॉट थीटा में इसका उल्टा हो जाता है, तो आपने लिखा इन्फिनिटी √3, 1/√3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद कॉसेक में क्या होता है, कॉसेक में आप जानते हैं 1/sin थीटा होता है, तो 1/0 क्या होगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये √2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और 1/1 क्या होगा, 1 ही होगा। उसके बाद देखिए सेक थीटा में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ये दोनों प्रोपोर्शनल में होते हैं ना, तो आप देखिए इसको क्या लिखेंगे 1/1 1 हो जाएगा ये। ठीक है, या इसका उल्टा भी लिख सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, इतनी वैल्यूज़ आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर है, और एक एक मैंने निकाल के भी आपको बताई। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसलिए सेपरेट लिख दिया ताकि मैं जब अब ग्राफिकल वे से जब हर चीज़ आपको समझाऊंगा तो यहाँ पे वैल्यूज़ उनकी पुट करके एक साइकिल कंप्लीट होती है ना, देखिए वो साइकिल आपको यहाँ समझ में आएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले साइन थीटा से। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको उनकी भी सेपरेट टेबल दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक एक चीज़ समझनी है आपको। ठीक है, आपने देखिए हेडिंग डाली साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा डाली आपने। अब इसका ग्राफ सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए साइन थीटा का ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, देखिए एक एक साइकिल बना के सिर्फ हम चेक करेंगे, क्योंकि ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, प्लस हमको अच्छा रहेगा। ठीक है, समझने में आसानी रहेगी। देखिए मान लीजिए मैं थीटा में अगर एक्सप्लेन करूं, या साइन एक्स थीटा में मान लीजिए, तो ये एक्सिस थीटा कहलाएगी। ठीक है, और ये वाई एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा ओरिजिन है 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए प्यारे बच्चों, आपने देखा कि ये यहाँ पे इसका टॉप वैल्यू जा रही है, ये वाली। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम इतना ही ले सकता है ये। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा +1। ठीक है, ये यहाँ पे कितना आ रहा है, लोएस्ट वैल्यू। ये प्यारे बच्चों ये दोनों के जो नीचे वाले एंड हैं, ठीक है, और ऊपर वाले दोनों को एंड जो हैं, ये सारे सेम होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, थोड़ा सा ड्रॉ करने में है तो वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये -1 हो गया। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या है, यहाँ से आपको क्या समझना है कि किस पे कितनी वैल्यू है। तो हम जो डिनोट करते हैं वो इस जगह को बोलते हैं π/2। ठीक है, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, इस जगह को हम बोलते हैं पाई 180 डिग्री। ये होता है प्यारे बच्चों 3π/2। ठीक है, 270 डिग्री। और ये होता है प्यारे बच्चों कितना, 360 डिग्री। ठीक है, मतलब देखिए एंगल मैं आपको इस फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ कि रेडियन के फॉर्म में, क्योंकि एंगल जो आपको बुक्स में देखने को मिलेंगे वो जनरली इसी वे में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, और कुछ नहीं। तो देखिए अब मान लीजिए मुझे साइन की वैल्यू सेम एज इट इज इधर भी होगा। ठीक है, बस फर्क होगा कि इधर माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या होगा -π/2। ठीक है, ये देखिए ये हो जाएगा -π, ये हो जाएगा -3π/2। ठीक है, और ये यहाँ पे हो जाएगा -2π। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देख लिया, ये साइन थीटा का ग्राफ है। ठीक है, साइन थीटा का। अब यहाँ से आपको देखिए दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्या, 90 डिग्री तक की तो सारी वैल्यूज़ आप जानते हैं। देखिए 90 डिग्री π/2 के पहले तक सारी वैल्यूज़ जानते हैं। उसके बाद हमको मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए सिर्फ कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, जो स्टैंडर्ड हमने ले रखी। देखिए 180 डिग्री पाई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए पाई = 180 डिग्री। ठीक है, 3π/2 = 270 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद 2π है, इसको हम 360 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपने किया, तो आप यहां से देखिए कहां पे क्या वैल्यू आ रही है। देखिए पाई पे आपको क्या मिल रहा है, पाई पे आपको 0 मिल रहा है ना, तो इधर आप 0 रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद 3π/2 पे क्या वैल्यू मिल रही, -1 मिल रही है, तो आपने यहाँ -1 रख दिया। ठीक है, आप देखिए उसके बाद 2π पे कितनी, 360 डिग्री, 2π 360 डिग्री है ना, तो 360 डिग्री पे क्या वैल्यू मिल रही है, 0 मिल रही है, आपने 0 रख दिया। अब प्यारे बच्चों ये तो आपने रख दिया। ठीक है, आपको देखिए डोमेन और रेंज पढ़ाना तो मुझे है नहीं कि क्लास 11th के लिए मुझे डोमेन और रेंज आपको इसका बताना है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आप वो भी सेपरेटली लिख लें, ताकि आपको वैल्यूज़ फाइंड करने में आसानी हो। ठीक है, कारण यह है कि वो तो कोई बताने वाला है नहीं आपको। तो मान लीजिए साइन थीटा के लिए आप लिखें, तो डोमेन लिख लीजिए, डोमेन। ठीक है, डोमेन आप एक चीज़ बताइए,
कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर अब आपको पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, ऑलरेडी। उसके बाद देखिए इसकी रेंज क्या होगी, रेंज देखिए डोमेन और रेंज में फ़र्क क्या होता है। डोमेन मतलब इसको हम एक्स एक्सिस जनरली बोलते हैं ना, तो एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि वाई डिफाइंड हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, रेंज कितनी आ रही है आपकी, मतलब वाई एक्सिस पे जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो आप गौर करिए कि -1 से लेके 1 तक आ रही, तो आपने लिखा -1 से लेके 1 तक आ रही है, ठीक है। ये रेंज हो गई इसकी। डोमेन क्या होगा, इस पर कोई भी वैल्यूज़ रख के ये साइकिल क्रिएट की जा सकती। तो एक साइकिल देखिए इतने का हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि रियल नंबर सबके लिए डिफाइन है, प्लस रेंज इसकी ये हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए आप क्या करेंगे, देखिए मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम के लिए गौर करिए कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है, साइन एक्स की, साइन थीटा की, ठीक है। तो मैक्सिमम 1 हो सकती है, +1, ठीक है। और मिनिमम क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी -1, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इतना चीज आपने देखा, ठीक है। अब और वैल्यूज यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये सारी वैल्यूज देखिए, मान लीजिए 1/2 है, 0.5 हो गया, ये क्या हो जाएगा, √2 है ना, तो ये होता है 1.141, ठीक है। तो उससे अगर 1 को डिवाइड करेंगे तब भी छोटी वैल्यू आएगी 1 से, ठीक है। ये है देखिए 1.732 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 से छोटी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू इसमें क्या है, 360 एक साइकिल में बड़ी वैल्यू देखिए 1 है, वही हमने मैक्सिमम लिया है, और मिनिमम क्या है, -1 है, ठीक है। तो वो हमने ले लिया। अब प्यारे बच्चों ये आपने देखा, ठीक है। इसके बाद मैं इसको रब करूंगा, उसके बाद मैं आपको कॉस थीटा का ग्राफ बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, टेबल एज इट इज बनी रहेगी, सिर्फ ये हिस्सा मैं रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों अब हम क्या देखेंगे, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा का ग्राफ, ठीक है। तो कॉस थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, देखिए ये देखिए, ये थीटा के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, तो ये थीटा हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, आपने देखा साइन 0 पे 0 होता है, लेकिन कॉस 0 पे 1 होता है, ठीक है। तो इसकी साइकिल कुछ ऐसे बनती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये 0 है, ये क्या है, ये π/2 है, ये यहाँ पे पाई है, ठीक है। ये क्या है, ये 3π/2 है, ठीक है। साइकिल इसकी यहाँ पे कंप्लीट होती है, तो ये क्या है, ये 2π है, ठीक है। मैंने आपको इसीलिए सब चीज़ बता दी है। देखिए π/2 को हम 90 डिग्री बोलते हैं, पाई को 180 डिग्री बोलते हैं, 3π/2 को हम 270 डिग्री बोलते हैं, और 2π को 360 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ इधर नेगेटिव साइड भी होता है, तो हम जल्दी से लिखेंगे, देखिए -π/2, ठीक है। ये क्या है, ये है देखिए -π, ये है -3π/2, ठीक है। और ये क्या है, ये -2π, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको क्रिस्टल क्लियर। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, देखिए वाई एक्सिस पे चेक करेंगे, देखिए ये मिनिमम वैल्यू है -1, और ये मैक्सिमम वैल्यू है देखिए क्या, +1, ठीक है, वाई एक्सिस पे। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इसका डोमेन रेंज देख लेते हैं। हमको एज सच देखिए बैंक एसएससी रेलवे में डोमेन रेंज कोई नहीं पूछता, ठीक है। सिर्फ आपके एक परसेप्शन को क्रिएट करने के लिए ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो मान लीजिए डोमेन आपने देखा, डोमेन कि x की या थीटा की कौन सी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, तो आप देख रहे हैं कि थीटा की सारी वैल्यूज़ मतलब ऑल रियल नंबर्स जितने भी आते जाएं सबके लिए ट्रू है, ठीक है। क्योंकि देखिए इतने हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखे हैं। रेंज क्या होगी इसकी, रेंज होती है प्यारे बच्चों -1 से 1। आप देख भी रहे हैं कि टोटल ग्राफ जो ये डिफाइंड है, ये सिर्फ -1 से +1 मतलब इतने में ही डिफाइंड है, ठीक है। रेंज आपको क्यों जानना जरूरी होता है प्यारे बच्चों, ये भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि जब अभी आप कॉसेक, सेक, कॉट के ग्राफ पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जैसे मान लीजिए ये आपने कॉस बनाया, तो जब सेक का बनाएंगे तो सिर्फ यहीं से चला जाएगा टोटल ग्राफ, ठीक है, ऐसे बनता है। तो ये इसलिए ये जानना जरूरी होता है, ठीक है। अब इसकी देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज़ लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए ग्राफ के थ्रू आप कितने अच्छी तरीके से समझेंगे। ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री पे कितनी वैल्यू आ रही है, 180 डिग्री पे -1 आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए 270 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 270 देखिए 270 पे 0 मिल रहा है आपको, आपने 0 लिख दिया, ठीक है। फिर देखिए 360 डिग्री पे कितनी वैल्यू मिल रही है, 360 डिग्री पे आपको 1 मिल रही है,
ठीक है। तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद देखिए मैक्सिमम मिनिमम इसका बताना है तो आप लिख दीजिए, देखिए मैक्सिमम इसमें +1 वैल्यू मिल रही है आपको, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम कितनी है, मिनिमम आपको मिल रही है -1, ठीक है। अभी मैं मैक्सिमम मिनिमम के लिए सेपरेटली चार्ट बनाऊंगा क्योंकि उसमें मुझे प्यारे बच्चों 2 चार्ट बनाने पड़ेंगे, एक इवन के लिए एक ऑड के लिए, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन ये आप समझ रहे हैं क्योंकि वैल्यूज़ निकाल के अगर आप देखेंगे तो आप बहुत इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे tan थीटा का ग्राफ। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे tan थीटा का ग्राफ, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। tan थीटा, ठीक है, या ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं tan थीटा, ठीक है। आप देखिए tan थीटा का ग्राफ प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से बनता है, देखिए आप जानते हैं थीटा है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। देखिए मान लीजिए मैं थोड़ा सा डॉटेड लाइन से एक बार क्लियर कर देता हूं आपको। इसकी एक साइकिल कहाँ से कहाँ तक बनती है ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना है हमको, ठीक है। देखिए ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये π/2 है, ये पाई है, ठीक है, ये 3π/2 है, 3π/2, ठीक है, ये क्या है, ये -π है, ठीक है, ये है -π/2 है, ये -π है और ये -3π/2 है, ठीक है, ये आपने समझा। अब देखिए ग्राफ इसका कैसे बनता है, ठीक है, ग्राफ इसका ऐसे बनता है tan थीटा का। यहां पे वैल्यू इस लाइन, इसको थोड़ा सा रब करेंगे, देखिए इस लाइन पे टच नहीं होती है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री पे ये वैल्यू टच नहीं होती। अभी मैं बताऊंगा क्यों। देखिए ये ऐसे कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, सेम एज इट इज इधर भी ऐसे ही बनेगा, देखिए इधर भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ये होगा, ये tan थीटा का ग्राफ है, ठीक है। आपको देखिए 2 चीजें आप मान सकते हैं, क्या, आप देखिए 90 डिग्री पे थीटा की वैल्यू पाई आती है, तो 90 डिग्री पे देखिए कहीं इन्फिनिटी पे मिलता है, ठीक है। सेम एज इट इज देखिए -π/2 पे क्या है, -∞ पे कहीं पे मिलता है, ठीक है। ये एनालिसिस आपको रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए आप इतना जान गए, अब आप देखिए 180 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, देखिए 180 डिग्री पे क्या वैल्यू आती है tan थीटा की, तो 180 डिग्री पे देखिए पाई पे 0 मिल रहा है ना हमको, सेम एज इट इज ये पैटर्न रिपीट होता रहता है आगे, तो आपने देखा ये 0 मिल रहा है हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखिए 270 पे कितना मिल रहा है, तो 270 पे अगेन देखिए आपको इन्फिनिटी ही तो मिल रहा है कि नहीं, तो आपने लिख दिया इन्फिनिटी। अगेन देखिए मान लीजिए इसको आगे भी हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो एक साइकिल ये आगे बढ़ जाती है ना, तो 3π/2 पे आगे 360 डिग्री 2π पे हमको कितना मिलता, ये 0 मिलता ना, तो आपने यहाँ 0 लिख दिया, ठीक है। ये आगे थोड़ा सा बन नहीं पाया क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया। अब आप देखिए इसकी रेंज लिखिए सबसे पहले, तो रेंज क्या होगी, डोमेन लिखेंगे, डोमेन, ठीक है। डोमेन का एनालिसिस बहुत अच्छे से इसलिए करना जरूरी होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर डोमेन में आप मिस्टेक करेंगे तो थोड़ी सी ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग आपकी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो देखिए डोमेन होती है इसकी रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। देखिए सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है, सिर्फ डिफाइन कहाँ पे नहीं है, डिफाइन π/2 पे नहीं है, 3π/2 पे नहीं है, -π/2 पे नहीं है, ऐसे और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको पैटर्न क्रिएट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं, सिर्फ डिफाइन किन पॉइंट्स पे नहीं, π/2 3π/2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इस पे डिफाइन नहीं है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, देखिए 2n + 1 π/2, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो आपने लिख दिया डोमेन ये होगा, ठीक है। अब इसकी रेंज देख लीजिए क्या होगी, रेंज
रेंज मैंने आपको बताया था ना कि वाई एक्सिस की ओर ये कितना बढ़ता है, तो आप देखिए वाई एक्सिस पे तो कहीं तक इन्फिनिटी तक चला जाएगा, है कि नहीं, मतलब सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है, तो आपने रख दिया सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। अब इसकी मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू के लिए आ जाते हैं, तो देखिए मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू लिख लेते हैं। मैक्सिमा वैल्यू देखिए कितना है, मैक्सिमा वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है, मिनिमा वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, तो इसको लिख लेंगे आप प्लस इन्फिनिटी और मिनिमा लिख लेंगे माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों इतना आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये टेन थीटा का ग्राफ था, अब कॉट थीटा का देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों कॉट थीटा का ग्राफ कैसे बनता है, बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। कॉट थीटा लिखिए, कॉट थीटा, ठीक है। सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमने मान लीजिए ग्राफ ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखिए ये 0 डिग्री है, ये थीटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। देखिए ये π/2 है, ठीक है, ये पाई है, यहाँ पे एक थोड़ा सा इसकी साइकिल पाई से बनती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये मान लीजिए 3π/2 है, ठीक है, और ये क्या है, ये 2π है, ठीक है। अगेन देखिए ये क्या है, -π/2, ये है देखिए 3π/2 -3π/2 सॉरी -π, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, देखिए -3π/2 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2π, ठीक है। अब देखिए कॉट थीटा का जो ग्राफ बनता है प्यारे बच्चों, आप किसी भी बुक में देखेंगे वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, देखिए ये, ठीक है, ये इसमें टच नहीं है, ये इसमें भी टच नहीं है, ठीक है, और ये देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है, सेम पैटर्न पे मिलता है सारा पूरा ग्राफ, ठीक है, ये ठीक है, ये यहाँ पे भी एक लाइन होगी, बस इस पे ही टच नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ इस पैटर्न पे मिलता चला जाता है। अब प्यारे बच्चों इस पे भी आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले इसकी वैल्यूज चेक करिए। देखिए क्या है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री मतलब पाई पे क्या वैल्यू मिल रही है, पाई पे इन्फिनिटी मिल रहा है हमको, ठीक है, आपने लिख दिया। इस ग्राफ की वैल्यू देखिए यहाँ कहीं टच नहीं हो रही ना, और यहाँ पे भी नहीं टच हो रही थी, मिल कितना रहा है, इन्फिनिटी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 270 डिग्री 3π/2 पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, आपने यहाँ 0 रख दिया, ठीक है। और प्यारे बच्चों उसके बाद देखिए कितना है 360 मतलब 2π पे, यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी मिल रहा है। अब आप एक चीज़ समझ गए, सेम पैटर्न इधर भी रिपीट होता है, ठीक है, मतलब माइनस में भी रिपीट होगा, माइनस इन्फिनिटी साइड में, ठीक है, सेम एज इट इज इस तरफ भी होता है। अब प्यारे बच्चों इसमें आ जाइए इसके डोमेन को समझने के लिए। मान लीजिए आपने डोमेन लिखा, डोमेन तो सारी एक्स जो वैल्यूज एक्स एक्सिस पे हैं थीटा की, ठीक है, तो उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों ये आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो आपने लिखा सारे रियल नंबर्स के लिए ट्रू है, देखिए डिफाइंड सबके लिए है ना, सिर्फ कहाँ पे नहीं है, पाई पे, 2π पे, 3π पे, 4π पे, मतलब अगर इसको जनरल वे में लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं nπ, ठीक है। और n क्या है, n आप कह सकते हैं एक इंटीजर है, ठीक है, जो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, क्योंकि इधर भी सेम कंडीशन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। रेंज क्या होगी इसकी, देखिए रेंज आप प्यारे बच्चों इस ग्राफ की रेंज देखिए वाई एक्सिस के अलोंग कहीं पे भी जा रहा है ना इन्फिनिटी तक, तो आप क्या कह सकते हैं, रेंज इसकी रियल नंबर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमा मिनिमा जिसकी आपको इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैक्सिमा कितनी वैल्यू होगी, मैक्सिमा की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमा की वैल्यू देखिए प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है, और मिनिमा की वैल्यू कितनी होगी, मिनिमा की वैल्यू देखिए माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था ग्राफिकल एनालिसिस, ठीक है। ऊपर आपने देखा देखिए प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कॉसेक का ग्राफ, इसका डोमेन और रेंज, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों अब हम कॉसेक का ग्राफ देखेंगे, ठीक है, कॉसेक थीटा। तो आप लिख सकते हैं
कॉसेक थीटा का ग्राफ। ठीक है, मैंने आपको साइन का जब बताया था तब बताया था थोड़ा सा हिंट, या कॉस का बताया था तब बताया था कि किस तरीके से बनाया जाता है, सिर्फ ओरली। ठीक है, अब देखेंगे हम इसका प्रैक्टिकल तरीका। देखिए ये थीटा है, ठीक है, ऐसे ये कुछ वाई एक्सिस है, ठीक है, ये 0 डिग्री है। आपने साइन का ग्राफ बहुत अच्छे से देख लिया है, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी हो गई। कैसे, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, इधर भी ऐसी बना लेंगे सेम पैटर्न पे, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको सही करेंगे ऐसे, ठीक है। अब इन पे मतलब हम लिखेंगे इनकी क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। देखिए ये क्या है, ये π/2 है, ठीक है, ये पाई था, ठीक है, ये 3π/2 से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, 3π/2 से। ये क्या था, ये हमारा 2π था, ठीक है, बाकी आगे एज पैटर्न रिपीट हो रहा था, ठीक है। या मान लीजिए आगे बनाए या ना बनाए अभी कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि आपके एनालिसिस के लिए इतना बहुत है, ठीक है। ये क्या है, देखिए ये है -π/2, ठीक है, ये देखिए -π है, ये क्या है -3π/2 है, ठीक है, और ये क्या है, इसको रब कर देते हैं जिसलिए थोड़ा सा देखने में ठीक लगे। देखिए ये हो गया, ये क्या है -2π, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, कॉसेक थीटा का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, आप समझिए। मान लीजिए मैं यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन थोड़ा सा ड्रॉ कर दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए देखिए इसका ग्राफ जाता है ऐसे, कुछ इस तरीके से, ठीक है, मतलब ये जो पीक है इसका उसको टच करते हुए चला जाता है, ठीक है। सेम एज इट इज देखिए इधर बनेगा, सेम एज इट इज इधर बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या होता है, देखिए ये पॉइंट जो होता है उस पर वैल्यू होती है π/2 1, ठीक है। π/2 क्या है, देखिए इस पे और प्लस इस पे, आप जानते हैं ना साइन थीटा, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम -1 होता है, तो ये +1 था, ये -1 था, देखिए, ठीक है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। मोटा मोटा आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब इसके डोमेन रेंज पे आ जाइए। डोमेन रेंज क्या होगा, देखिए कॉसेक थीटा का डोमेन आपने लिखा तो डोमेन आप कह सकते हैं सारे रियल नंबर्स पे डिफाइन है, एक्सेप्ट किस पे नहीं डिफाइन है, कॉसेक का ग्राफ। देखिए आप गौर करिए कि पाई पे नहीं डिफाइंड है, 0 पे नहीं डिफाइंड है, 2π पे नहीं डिफाइंड है, देखिए यहाँ कहाँ है, ठीक है, टच नहीं हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि n/π पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। डोमेन हो गई। रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज, रेंज गौर करिए प्यारे बच्चों की ऑल रियल नंबर्स होगी, है कि नहीं, या ऑल रियल नंबर्स क्यों होगी, एक्सेप्ट 2 पॉइंट्स पे नहीं होगी ना, इसके नीचे कहाँ होगी इसकी रेंज, इसकी रेंज इसके ऊपर ही तो होगी, तो एक्सेप्ट मतलब रियल नंबर आप कह सकते हैं, रियल नंबर एक्सेप्ट, या ओपन इंटरवल के साथ आप लिखिए -1 से 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, ये डोमेन हो गई, रेंज हो गई। अब आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखिए क्या होगी इनकी, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को भी आपको समझना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले हम कॉसेक की वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। देखिए तो कॉसेक की वैल्यू देखिए किस पे है, पाई पे, ठीक है, 180 डिग्री पे, तो 180 डिग्री पे क्या है, इन्फिनिटी मिल रहा है हमको, हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 270 डिग्री देखिए 3π/2 पे, 3π/2 पे क्या मिल रही, -1 मिल रही है, ठीक है, -1 मिल रही है ना यहाँ पे 3π/2 पे। उसके बाद देखिए क्या है 360 डिग्री 2π पे, 2π पे इन्फिनिटी मिल रही है, आपने इन्फिनिटी लिख दिया, ठीक है।
तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू इसमें देखिए क्या होगी, पाई होगी ना, पाई प्लस पाई, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो प्लस इन्फिनिटी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था कॉसेक थीटा का ग्राफ, ठीक है। अब देखेंगे हम सेक थीटा का ग्राफ। जैसे हमने कॉसेक थीटा का बनाया है साइन थीटा के ऊपर, सेम एज इट इज कॉस के ऊपर सेक बनता है, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रब कर देंगे, उसके बाद हम उसको देखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये जो n लिखा हुआ है ना, ये n इंटीजर्स को डिनोट करता है। आप गौर करिए 0 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे वैल्यूज रखते जाएंगे सारे, तो मतलब इस लाइन पे डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, डोमेन। तो ये हो गया प्यारे बच्चों कॉसेक का कंप्लीट एनालिसिस। अब हम देखेंगे सेक का एनालिसिस। देखिए प्यारे बच्चों सेक के एनालिसिस में क्या होता है, सेक थीटा लिखेंगे हम, सेक थीटा, ठीक है। हमने सबसे पहले जल्दी से कॉस थीटा का ग्राफ बना लिया। देखिए ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया थीटा, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कॉस का कैसे बनता था, आप जानते हैं कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती थी, तो कुछ इस तरीके से हम बनाया करते थे, है कि नहीं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इनमें कौन सी चीज़ क्या होती थी, ये π/2 पे यहाँ कट करता था, ठीक है। ये क्या होता था, ये हमारे पास पाई होता था, ये 3π/2 होता था, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता था, ये 2π होता था, मतलब एक साइकिल यहाँ हमारी कंप्लीट हो जाती थी, ठीक है। सेम एज इट इज़ देखिए ये क्या होता था, ये -π/2 होता था, ये क्या होता था, -π होता था, ये -3π/2 होता था, ठीक है। और ये क्या होगा, ये हो जाएगा -2π, ठीक है। इतना आप जानते हैं। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा सेक थीटा का ग्राफ अच्छे से समझने के लिए मैं थोड़ी सी इमेजिनरी लाइंस बना देता हूं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। उसके बाद हम इसका तुरंत डोमेन और रेंज देखेंगे, फिर मैं आपको सारा समराइज करके एक जगह लिख के बता दूंगा, ठीक है, ताकि आपके पास कोई भी एनालिसिस अनऑर्गेनाइज ना रहे। देखिए ये +1 है, ठीक है, और ये यहाँ पे -1 होता है, ठीक है। देखिए सेक थीटा का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ये जैसे मैंने बताया था ना कि साइन कॉसेक का भी आपने देखा, सेम एज इट इज उसका उल्टा, ठीक है। ये हो गया, ये इस लाइन पे टच नहीं होता, इन्फिनिटी तभी जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ना समझ के थोड़ा सा ऐसे समझेंगे, ये ठीक है। आप देखिए प्यारे बच्चों इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, सबसे पहले डोमेन लिख लें, डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, क्या छोड़ के, गौर करिए 2n+1 π/2। कैसे, देखिए आपको यहां से रियलाइज हो जाना चाहिए। देखिए इन पे डिफाइंड नहीं है ना, π/2 पे, 3π/2 पे, बाकी तो सब पे डिफाइंड है, और डोमेन के लिए हम इसी एक्सिस को देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्यारे बच्चों डोमेन आपने देख लिया, रेंज क्या होगी इसकी, सेक थीटा की रेंज देखिए ऑल रियल नंबर्स होगी एक्सेप्ट -1 से 1 नहीं होगा, ये -1 से 1 पे नहीं है ना, ये हो गया। अब इसकी मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू पे आ जाइए, तो मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू पे देखिए, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमा वैल्यू पे क्या होगा, मैक्सिमा वैल्यू पे देखिए 180 डिग्री, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, चलिए 180 डिग्री पे क्या होगा, देखिए π/2 पाई पे, ठीक है, सॉरी π/2 पे क्या होगा, देखिए π/2 पे क्या वैल्यू मिल रही है, इन्फिनिटी मिल रही है ना, तो आपने रख दिया पाई पे, ठीक है, 180 डिग्री, सॉरी पाई पे, ठीक है, पाई पे आपको मिल रहा है -1, ठीक है। उसके बाद देखिए 270 डिग्री 3π/2 पे क्या मिल रही है, इन्फिनिटी मिल रही है, ठीक है। फिर क्या है देखिए 360 डिग्री 2π पे क्या मिल रहा है, 2π पे आपको ये ग्राफ मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है, तो 1 मिल जाएगा सेक थीटा। तो प्यारे बच्चों ये था जो आपको समझना बहुत जरूरी था यहाँ तक, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम भी आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, देखिए ये +∞ हो जाएगा, ये -∞, आप खुद भी देख सकते हैं, इतना आपको बार बार समझाने की एक ही पॉइंट जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो देखिए प्यारे बच्चों, ये थे सारे ग्राफ के एनालिसिस, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको सेपरेट समरी बना के बताऊंगा किसकी, इवन फंक्शन जैसे होगा और ऑड फंक्शन जो होगा, तो वहाँ पे हम मैक्सिमा मिनिमा की क्या वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। या इस टेबल को अगर आपने एक बार अच्छे से रियलाइज़ क्या, एक बार याद कर लिया या एक बार समझ लिया ना इन ग्राफ्स के थ्रू, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कभी, ठीक है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इस पर और ऐड ऑन कर सकते हैं। कैसे, देखिए कुछ इस तरीके से, ये जितना मतलब हमको मिल रहा है उतना बना लें, ठीक है, ऐसे। अब ठीक है, तो प्यारे बच्चों कंप्लीट एनालिसिस हुआ ग्राफ्स का। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ और, ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, कंप्लीटली रब करूँगा अब मैं इसको। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि अब हम समरी देखेंगे। थोड़ा सा समरी किस रूप में देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है जब पावर इवन हो या ऑड हो। इवन पावर मतलब, ऑड पावर मतलब, मैं एक बार थोड़ा सा आपको इधर साइड में समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। तो देखिए ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हैं। साइन थीटा देखिए +1 मैक्सिमम होता है, -1 मिनिमम होता है। कॉस थीटा में +1 मैक्सिमम, उसके बाद -1 मिनिमम, फिर टेन थीटा में +1 मैक्सिमम, प्लस इन्फिनिटी मैक्सिमम, माइनस इन्फिनिटी मिनिमम। कॉट थीटा में प्लस इन्फिनिटी मैक्सिमम, माइनस इन्फिनिटी मिनिमम। कॉसेक थीटा में प्लस इन्फिनिटी मैक्सिमम, माइनस इन्फिनिटी मिनिमम। सेक थीटा में प्लस इन्फिनिटी मैक्सिमम, माइनस इन्फिनिटी मिनिमम, ठीक है। उसके बाद देखिए मैक्सिमम में इसमें क्या होता है, ये तो ऑड पावर का था। इवन पावर में क्या होता है, देखिए साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम 0 होती है। कैसे, देखिए अच्छे से समझेंगे इसको थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू। इवन ऑड में भी डिफरेंस आप समझ सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये पावर 1 में है ना, तो ये दोनों तो ऑड फंक्शन कहलाएंगे, ऑड, ठीक है। तो इनका जब मैक्सिमम मिनिमम हम बताते हैं तो हम ये वाली वैल्यूज से कंपेयर करेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चंस लेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से और समझाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ थोड़ी सी जानकारी के लिए आप ये चीज़ समझें, ठीक है। फंक्शन देखिए, मान लीजिए साइन का ग्राफ अभी आपने देखा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये थीटा था, ये वाई था, ये 0 था, ये π/2 था, ठीक है। ये पाई था, ये 3π/2 था, ठीक है। ये 2π था। मान लीजिए एक साइकिल हम यहीं तक के लें, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों इवन फंक्शन। अच्छा आप एक चीज़ बताइए, मान लीजिए किसी चीज़ का आप स्क्वायर करें, ठीक है, कोई नेगेटिव पावर की चीज़ हो, मान लीजिए थोड़ा सा जनरल ही समझिए, मान लीजिए -3 दिया हुआ, अगर इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9 पॉजिटिव का आएगा ना। तो इसीलिए प्यारे बच्चों जो नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ होती हैं ना मिनिमम में, वो इवन फंक्शन के साथ यहाँ 0 और 1 ही रह जाती हैं, ठीक है। ये आप ग्राफ के थ्रू भी एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए आपको कॉसेक में दिख रही है मिनिमम वैल्यू 1, ठीक है। आप गौर करिए कि कॉसेक का ग्राफ साइन के ऊपर बनता था, मान लीजिए इसी में बना दें ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये कॉसेक का ग्राफ होता था। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, देखिए मिनिमम वैल्यू 1 मिल रही है ना, और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी मिल रही है। सेम एज इट इज़ किसी भी चीज़ का आप ग्राफ देखिए, टेन थीटा है, मान लीजिए टेन थीटा का ग्राफ देखिए ऐसे मिलता था, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब तो एक एक ग्राफ आपका क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। ये क्या है, ये π/2 था, ये -π/2 था, ये 0 था, ये y था, ये थीटा था, ठीक है। अब प्यारे बच्चों गौर करिए, देखिए टेन थीटा का एनालिसिस कर रहे हैं ना हम, तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी पे जा रही है, और मिनिमम देखिए नीचे नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती ना, मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया है ना आपको। तो मैक्सिमम जब मिनिमम नहीं हो सकती तो मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट लगाया गया है ऑड फंक्शन इवन फंक्शन में। ऑड फंक्शन होगा तो ये आपकी मिनिमम वैल्यूज़ होंगी, और ये आपकी मिनिमम वैल्यूज़ कब होंगी, जब इवन फंक्शन होगा, ठीक है। तो ग्राफ के थ्रू भी आपने समझ लिया कि अगर इवन होगा देखिए तो ये रीजन आप नहीं लेंगे, ठीक है। ये आपका मिनिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ देखिए, अगर आप कॉसेक ले रहे थे, हमने कॉसेक को भी बताया, प्लस इन्फिनिटी मैक्सिमम है, माइनस क्या है,
सॉरी मिनिमम क्या है 1 है, ठीक है। तो ये तरीका है प्यारे बच्चों समझने का। इस पे और डीप एनालिसिस क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।